बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करें कि पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मौजूद लोगों के लिए जामे रसाई प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के रॉयल कमीशन बाय रियाद ने दारुल हुकूमत रियाद में माजूर अफराद के लिए जामे रसाई प्रोग्राम का आगाज़ किया है। यह प्रोग्राम एक शहरी माहौल फराहम करता है जो शहर के माजूर रहायशियों और आने वालों के लिए रसाई, नकलो हमल और मुख्तलिफ सरगर्मियों की सहूलत फराहम करेगा। प्रोग्राम में रियाद शहर के लिए अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में एक जामे रसाई कोड की तैयारी शामिल है। इसमें हर किस्म की माजूरी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी कंट्रोल्स मौजूद हैं और जिसमें मोटर्स माजूरी, बसरी और समात की खराबियाँ सीखने और आर्जी माजूरी वगैरह शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने मौसम बहार की रिपोर्ट जारी कर दी। रमज़ान में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने 2025 के मौसम बहार के दौरान दर्जा हरारत और बारिश के बारे में आबो हवा की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मार्च, अप्रैल और मई के महीने शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में, जो कि मार्च के आगाज़ के साथ ही शुरू हो रहा है, सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में औसत दर्जा हरारत में मामूल से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा इजाफा देखा जाएगा, जबकि बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है, ख़ास तौर पर मदीना, मक्का, हाइल, कसीम और मशरकी सूबे में। जैसा कि अप्रैल और मई 2025 के महीने के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि रियाद, मशरकी सूबे, मदीना, कसीम, हाइल, तबूक और शुमाली सरहदों में सतह के दर्जा हरारत में मामूल की शरह से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि बाकी इलाकों में ये इजाफा कम होगा। जहाँ तक बारिशों की शरह मुतवक्किल है, इससे जाहिर होता है कि बारिशों की शरह औसत से ज़्यादा होगी। अब मक्का मुकर्रमा, मदीना और रियाद के कुछ हिस्से, कसीम और शुमाली सरहदें, जबकि आमतौर पर मौसम बहार के मौसम में ज़्यादा बारिश की शरह को मद्देनज़र रखते हुए बारिश के बाकी इलाकों में अपनी औसत के इर्द गिर्द या उससे कम होंगे। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तस्दीक की है कि यह पेशन गोइयाँ मुख्तलिफ शोबों में मनसूबाबंदी और फैसला साजी के फ्रेम वर्क के अंदर आती है, और अगर किसी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ज़रिए मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानना हो तो ncm.gov.sa को विज़िट कर सकते हैं। हुज्जाज कराम उम्रा करने से पहले हिफाजती टीके लगवाएं। वज़ारत सेहत ने उम्रा करने से पहले हिफाजती वैक्सीन हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया है, ताकि उम्रा करने वालों की हिफाजत और रश वाली जगहों पर बीमारियों के फैलाव को महदूद किया जा सके। वज़ारत ने अपने ट्विटर वेबसाइट पर लिव हेल्दी अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन उसकी संगीन पेचीदगियों को रोकने के लिए ज़रूरी है और इसे उम्रा से कम 10 दिन पहले लगवा लेना चाहिए। आम वायरस से बचाव के लिए मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेने की भी सिफारिश की जाती है, ख़ासतौर पर बूढ़ों और दायमी बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए उम्रा से कम 2 हफ्ता पहले। वज़ारत ने एक महफूज और सेहतमंद उम्रा को यकीनी बनाने के लिए इन वैक्सीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मस्जिद नबवी में 50 लाख से ज़ायद नमाजियों ने शिरकत की है। मस्जिद नबी में जो गुज़श्ता हफ्ते 50,37,157 से ज़्यादा जो ज़ायरीन आए हैं, जो कि मस्जिद नबी के अमूर के लिए जनरल अथॉरिटी की तरफ से फ्राहम करदा जो सर्विसेज हैं उसकी जो स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। अथॉरिटी ने कहा गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मस्जिद नबी में नमाजियों और ज़ायरीन को फ्राहम की जाने वाली कुल सर्विसेज की एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें 6,07,591 ज़ायरीन ने जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करने का जो एहसास हासिल किया, और इसके साथ 3,06,82 जो ज़ायरीन हैं उन्होंने भी जो वहाँ पर नमाज अता की है। मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने कहा कि बहुत से जो नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 6,391 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने मुतअद्दिद ज़ुबानों में तर्जुमे से इस्तेफ़ादा किया है, और इसके अलावा जो जरासीम कुश अद्वियात हैं उससे वहाँ पर सैनिटाइज़ किया गया है, जिसकी मिकदार 21,181 लीटर रही है। एक हफ्ते के दौरान मस्जिद नबी में इस्तेमाल होने वाले जमजम के पानी की मिकदार 1,370 टन थी, जबकि महकमा सुकिया के लेबॉर्ट्री के अमले ने पानी के जो 166 नमूने भी लिए हैं, ताकि वहाँ पर उसको स्टैंडर्ड को चेक रखा जा सके, और रोज़ादारों के लिए इफ्तारी के लिए मखसूस जगहों पर 2,19,227 इफ्तार के खाने भी तकसीम किए गए हैं। जज़ान में रहायशी इमारत के अंदर जिस्म फरोशी करने वाले 2 तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया।
जजान रीजन की पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी और कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम्स के साथ मिलकर रहायशी इमारत के अंदर जिस्म फरोशी करने वाले 2 तारकिन वतन को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की है कि दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। बैरून मुल्क रोज़गार कौन सी प्रोफेशनल डिग्रियों की मांग ज़्यादा है? इंटरमीडिएट का इम्तहान पास करने के बाद जब पहली मरतबा पाकिस्तान से जो है सऊदी अरब रोज़गार की तलाश के लिए गया तो पता चला अगर यहाँ अच्छी मुलाजमत हासिल करनी है तो उसके मुताबिक डिग्री भी होनी चाहिए। 2 महीने तक कैंप के बाद पाकिस्तान वापस आ गया। इस्लामाबाद की एक सरकारी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल डिग्री हासिल की। फिर 2022 में मशरक़ वस्ता का रुख किया। इस बार अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। ये कहना था कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अमजद जावेद का, जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद जॉब की तलाश में मशरक़ वस्ता गए और एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा सऊदी अरब और दीगर ममालिक में इंजीनियरिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें मुलाजमत के वसी मौक़े मौजूद हैं। अगर आपके पास भी ये डिग्री है तो फिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अमजद जावेद की तरह अगर आप भी पाकिस्तान से ऐसी डिग्री हासिल करने के बाद बैरून मुल्क जाएंगे जिसकी वहाँ मांग हो तो आपके लिए बेहतर मुलाजमत का हसूल आसान हो जाएगा। इमिग्रेशन एक्सपर्ट से मालूम करने की कोशिश की है कि वो कौन सी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जो आपको जॉब्स के हसूल में मददगार होती हैं। एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम का तजर्बा रखने वाले इमिग्रेशन के एक्सपर्ट मोहम्मद अनस अदरीस के ख्याल में मौजूदा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में एक मौजू तरीन डिग्री ही आपको अच्छी जॉब दिलवा सकती है। इस सिलसिले में जो है उनका कहना था मशरक़ वस्ता में पायदार एनर्जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की डिग्रियों की मांग है। उनका कहना है कि मशरक़ वस्ता में कुदरती वसाइल और कंस्ट्रक्शन के कामों के सबब इनसे मुतल्लिक डिग्रियों की ज़्यादा डिमांड है। सऊदी अरब में जो है पायदार एनर्जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग की डिग्रियां रखने वाले नौजवानों को मुलाजमत देते वक्त तरजीह दी जाती है। और इसके अलावा जो है जो टेक्निकल बेस्ड इकोनॉमीज़ वाले मुल्क हैं जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा में आईटी और मसनूई ज़हानत, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस से मुतल्लिक डिग्रियों की ज़्यादा मांग है। यूके में भी आईटी में डिग्रियों की खासी मांग है। ताहम बरतानिया वकालत के हवाले से दुनिया में एक अपनी मुनफरद पहचान रखता है, इसलिए वहाँ इस शोबे की मांग ज़्यादा होती है। डिप्लोमेटिक एंड इमिग्रेशन लॉज एक्सपर्ट बैरिस्टर मोहम्मद साजिद मजीद के मुताबिक यूरोप और अमेरिका में ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी की प्रोफेशनल डिग्रियां रखने वाले नौजवानों के लिए मुलाजमतों के ज़्यादा मौके मौजूद हैं। उन्होंने इन्फोटीवी को बताया कि मशरक़ वस्ता में लेबर के अलावा प्रोफेशनल डिग्रियां रखने वाले नौजवानों को मुलाजमत में तरजीह दी जाती है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क न सिर्फ रोज़गार बल्कि तालीम के हसूल के लिए भी जाने वाले नौजवान इन्हीं तरजीहात को सामने रखें। आपने अगर बैरून मुल्क जाने से पहले वहाँ की ज़रूरियात को सामने रखते हुए तैयारी नहीं की तो मुलाजमत मिलना एक दुश्वार काम हो सकता है। ज़ियाबतीस और फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर यूसुफ अल जो ज़हेब है, उन्होंने तस्दीक की है कि माह रमज़ान जिस्मानी और रूहानी सेहत को बढ़ाने का एक मिसाली मौका है और उन्होंने कहा कि शुगर के मरीज़ों से खुसूसी आगाही की ज़रूरत है ताकि वो महफूज रोज़े को यकीनी बना सकें। इसलिए रोज़ा शुरू होने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने की सिफारिश की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।